राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी में रोज़ जल अर्पित करने से क्या फल मिलता है। इस कहानी को सुनने से प्रत्येक तीर्थों का फल प्राप्त होता है और इस कहानी को सुनने से भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। और हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है और शास्त्रों में भी बताया गया है कि तुलसी माता के पौधे में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास रहता है और तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वेद पुराणों में तुलसी जी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है और तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वेद पुराणों में तुलसी जी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। और जो भी मनुष्य तुलसी माता की पूजा करता है वह मनुष्य कभी भी गरीब नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति ने बहुत सारे पाप किए हों तब भी वह मनुष्य सीधे स्वर्ग लोक को जाता है। तुलसी में रोज जल देने से क्या होता है दोस्तों? पुराणों के अनुसार इस कहानी को सुनने मात्र से ही मनुष्य को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। एक बार माता पार्वती जी पूछती हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी में सारे मनुष्य रोज तुलसी माता की पूजा क्यों करते हैं और तुलसी में जल क्यों अर्पित करते हैं? मैं इस पौधे पर जल अर्पित करने का महत्व जानना चाहती हूँ। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। तो तुलसी के पौधे को साक्षात लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। तुलसी माता की रोज पूजा करने से मनुष्य की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के सुनने से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और माता पार्वती जी कहती है, हे प्रभु, आप अपनी कहानी सुनाइए, मैं इस कहानी को पूरा सुनूंगी। तब भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, किसी समय में एक नगर में सुरेश नाम का एक व्यक्ति वह स्वभाव से भ्रष्ट और कपटी बुद्धि वाला, या फिर वह हमेशा झूठ बोलता था। उसका मन बहुत ही चंचल था, इस वजह से उसका मन हमेशा बुरे कामों में ही लगा रहता था। वह जुआ खेलता था और कभी भी किसी मनुष्य की मदद नहीं करता था और भगवान की भी पूजा पाठ आराधना भी नहीं करता था। उसका मन हमेशा दूसरों के धन में लगा रहता था और अनेक पापों को करता रहता था। और इसी तरह उसे पाप कर्म करते हुए सालों गुजर जाते हैं और वह एक दिन किसी नगर के पास पहुंचा। उस नगर के किनारे यमुना नदी बहती थी। उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते हैं और उसी नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी और वह सेठ कुटिया के पास पहुंच गया और उसने देखा कि इस कुटिया में तो सिर्फ एक बुढ़िया काकी रहती थी। वह भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। फिर वह पाखंडी सेठ उसी बूढ़ी काकी के पास रुक जाता है और उस बूढ़ी काकी के पास रहकर उस सेठ को भगवान श्री हरि विष्णु का नाम सुनने का मौका मिल जाता है। और शिवजी कहते हैं, हे देवी, वह सेठ 2-3 महीने वहाँ रुक जाता है और वहाँ पर कुछ लोग आकर गाय माता को और बूढ़ी काकी को भोजन कराते रहते थे। वह सेठ भी उस काकी के पास जाकर भोजन करने लगता था। इसी कुटिया के किनारे एक तुलसी माता का पौधा भी लगा हुआ था। वह सेठ अनजाने में गलती से तुलसी के पौधे में जल डाल दिया करता था। वह रोज रोज इसी प्रकार तुलसी में जल डालता था। फिर एक दिन वह सेठ कुटिया में सोया हुआ था। उसी समय उस कुटिया के पास एक सांप आ जाता है और वह सांप उसे डस देता है, जिससे उसे नींद में ही मृत्यु हो जाती है। सुबह जब बूढ़ी काकी उस सेठ को बेहोशी की अवस्था में देखती है तो वह बूढ़ी काकी उसके मुख में तुलसी पत्र का जल डाल देती है। फिर उसी काकी को पता चलता है कि उस सेठ की तो मृत्यु हो गई है और सेठ की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यमराज के दूत आ जाते हैं और उस सेठ को घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। और रास्ते में वह सेठ बहुत ही तीव्र ध्वनि से कहने लगता है कि हे यमदूत, आप मुझे इतने सुंदर नगर से कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरी मृत्यु कैसी हुई? तब धर्मराज के एक दूत उससे कहता है, अरे पापी मनुष्य,
तुमने तो जन्म से लेकर मृत्यु तक कई पाप कर्म किए हैं, इसीलिए तेरे पापों के कारण ही तुझे एक काले सांप के काट लेने से तेरी मृत्यु हो गई है। और हम लोग तुझे धर्मराज की सभा यमलोक में ले जा रहे हैं। वहाँ पर तेरे पाप और पुण्य की लेखा जोखा चित्रगुप्त ही देखेंगे और तेरे कर्मों को देखकर ही नरक और स्वर्ग में भेजेंगे। शिवजी कहते हैं, हे देवी। फिर वह पापी सेठ जोर जोर से रोने लगता है और यमदूत से क्षमा मांगता है, और वह यमदूत जरा भी दया नहीं करते, उसे मारते पीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। जब यमदूत उसे धर्मराज के पास लेकर पहुँचे तो धर्मराज के पास सभी मनुष्य का और जीव जंतुओं का लेखा जोखा का ज्ञान रखने वाले चित्रगुप्त के पास पहुँचते हैं, और फिर वह उस सेठ के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और धर्मराज से कहते हैं कि हे महाराज, इस व्यक्ति ने तो जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी पुण्य काम नहीं किए हैं। इसने तो हमेशा पाप ही पाप किया है। मैं कहता हूँ इसे नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे दूत, इस पापी सेठ को जाकर के पंकप्रभा नामक नरक में डाल दें। धर्मराज का पालन करते हुए यमदूत पंकप्रभा नरक में डाल देते हैं और वहाँ पर उसे सेठ को नरक के दूत लाठी डंडों से पीटने लगते हैं, जिससे सेठ की कमर टूट जाती है। फिर सेठ को खोलते हुए कुएं में डाल दिया गया। जैसे ही सेठ को खोलते हुए तेल के कुएं में डाला गया, वैसे ही उस कुएं का तेल ठंडा हो गया। ऐसी विचित्र घटना को देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने न जाने कितने पापियों को उस तेल के कुएं में डाला था। फिर वह यमदूत दौड़ते हुए धर्मराज के पास पहुंचा। तब धर्मराज ने उस दूत से पूछा, हे दूत, क्या बात है, तुम मेरे पास दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत धर्मराज से कहता है, आपने जिस सेठ को पंकप्रभा नरक में डालने के लिए कहा था, हमने जैसे ही उस सेठ को खोलते हुए कुएं में डाला, वैसे ही उस अग्निकुंड की अग्नि बुझ गई और वह तेल ठंडा हो गया। सब सुनने के बाद धर्मराज उस दूत से कहते हैं, यह तो विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। इस प्रकार उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे। तभी अचानक उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण पधारते हैं। तो वह भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। धर्मराज कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे उचित समय में दर्शन दिए हैं। आज मैं बहुत ही परेशान हूँ, क्योंकि आज हमने एक पापी सेठ को पंकप्रभा नरक में गिरा दिया, परंतु जैसे ही उसे खोलते हुए तेल में डाला गया, वैसे ही अग्निकुंड ठंडी हो गई। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, आपने जिस सेठ को पंकप्रभा नरक में डाल दिया है, वह व्यक्ति नरक में जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अनजाने में इस सेठ से एक ऐसा काम हो गया है जिससे इसके सारे पाप मिट गए हैं। यह सेठ 2-3 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रहा था और इस सेठ से कुटिया में रह दिया है। नरक में जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अनजाने में इस सेठ से एक ऐसा काम हो गया है जिससे इसके सारे पाप मिट गए हैं। यह सेठ 2-3 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रहा था और इस सेठ ने कुटिया में रहते हुए रोज़ तुलसी में जल अर्पित किया है। इस वजह से यह सेठ बहुत ही बड़ा पुण्यवान बन गया है, इसीलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं और यह सेठ स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस सेठ ने जाने अनजाने में ही इतना पुण्य कमा लिया है, जो कोई मनुष्य जन्म जन्मांतर नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मराज उसे सेठ को नरक में से निकाल देते हैं। फिर वह सेठ धर्मराज का दूत बन जाता है। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि तुलसी के पौधे में रोज़ जल अर्पित करने से और पूजा पाठ करने से कितना गुना लाभ मिलता है, और तुलसी माता पर रोज़ जल अर्पित करने से मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं और उस व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तुलसी माता की जय। राधे राधे।